अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग को बहुत डीपली स्टडी किया था। अगर ये वाला आपको कोड चाहिए या फिर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, उस पर जरूर जाइए और इस ब्रांच पे ये कोड अवेलेबल है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। So guys, without any further delay, let's dive into the JavaScript course, numbers. तो गाइज ये वाला कोड अब हम ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल ए और बैक स्पेस, और हम नंबर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। राइट, तो इस वीडियो में हम नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम नंबर्स के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको याद हो जैसे एज वगैरह, तो इसमें भी हम कुछ डेफिनेशन करेंगे और डीपली इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक वेरिएबल जो है वो बनाऊंगा लेट कीवर्ड के साथ, वो होगा रेडियस, और रेडियस इज इक्वल टू 10 मैं कर दूंगा। ऑलराइट, और एक मैं पाई का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 है और वो चेंज नहीं होती, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी पाई की वैल्यू चेंज करूँ, तो इस वजह से मैं उसको कॉन्स्ट से शुरू करता हूँ और मैं उसको पाई इज इक्वल टू 3.14 कर देता हूँ। ऑलराइट, अब इसको हम कंसोल करके देखते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ चलती है क्या नहीं। ऑलराइट, कंसोल डॉट लॉग रेडियस एंड कोमा पाई। अच्छा, बाय द वे, आपको अगर ये बहुत खूबसूरत सा थीम लग रहा है तो मैंने इसके लिए एक थीम इंस्टॉल किया, नाइट आउल। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका वीएस कोड बहुत प्यारा दिखने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम इसको कंसोल करते हैं और इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और मैं इसको लाइव सर्वर से ज़रा चला के आपको दिखाता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर। ऑलराइट, हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही सही वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, 3.14, रेडियस इज इक्वल टू 10 एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, जो कि सेंस बन रही है। बहुत बहुत इजी था ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर समझ आ सकें। ऑलराइट, तो गाइस कितना ज़बरदस्त हो गया। तो ये हमारे जो है नंबर्स यहाँ पे कंसोल होना शुरू हो गए हैं। रेडियस क्या था? नंबर था। पाई नंबर था, वो हमारा यहाँ पे कंसोल होने लग गया। सो दीज आर द नंबर्स। ऑलराइट, अब हम आगे मैथ ऑपरेशंस को समझते हैं। मैं कमेंट आउट करके ये कोड का हिस्सा नहीं बनने वाला, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। मैथ ऑपरेशंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मैथ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्लस भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम माइनस भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये मॉडुलस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रिमाइंडर होता है, और एक हमारे पास इंडेसीज होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए और इसको सेव करता हूँ, हमारा कंसोल बिल्कुल खाली है। अब हम एक और कंसोल लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है? 20। अगर मैं इसको सेव करूं तो गाइस ये कितना इजी था कि हमने बस कंसोल में 10 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो जावास्क्रिप्ट में उसको खुद ही मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट हमें कंसोल में दिखा दिया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 5 दिखने वाला है। ऑलराइट, कितना इजी था ये। तो इसी तरह हमारे पास एक और भी होता है, जैसे कि हम एरिया का हम फार्मूला लिखें। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, एरिया फार्मूला, ये चीज़ें आपने स्कूल में भी ज़रूर पढ़ी होंगी। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास पाई आ गया, तो क्यों ना हम इसका एक दफ़ा एरिया निकाल के देखें। ठीक है, कंसोल, या यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ, हमने यहाँ पे कैमल केस यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय आर मतलब रेडियस, और मल्टीप्लाई बाय इंडिसेस 2 मतलब रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इधर। ठीक है, अब हम इसको कंसोल करके अगर देखें, कंसोल डॉट लॉग एरिया ऑफ सर्कल में क्या आता है, अगर हम यहाँ पे देखें
इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको एक ही रिजल्ट दिखाई दे, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर पाई आर स्क्वायर जो है, मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो है वो फिर पाई से मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 314, विच मेक सेंस। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे हमें पता लग गया कि भाई हमारा यहाँ पे मैथ ऑपरेशंस हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किस तरह होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, या आपने बचपन से स्कूल में ही पढ़ा होगा, एक टर्म होती है बिड मैथ्स। बिड मैथ्स, ऑलराइट, BIDMAS। सो बिड मैथ्स स्टैंड फॉर, मतलब हमारी जब भी हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगी तो उसके अंदर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स जो होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले ब्रैकेट्स को कैलकुलेट किया जाएगा, वो रिजॉल्व होंगी, उनकी कैलकुलेशंस होंगी। फिर होगा हमारा इंडिसेस, जैसे हमारा ये थे स्क्वायर्स वगैरह। ठीक है, फिर हमारा डिवाइड काम करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर आखिर में सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो गाइस अब हम एक ऐसा काम करते हैं कि हम छोटा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं कॉन्स्ट के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 माइनस 5 और यहाँ पे इंडिसेस हमने स्क्वायर कर दिया। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या रिजॉल्व होने वाला है, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स रिजॉल्व होने वाली हैं। ऑलराइट, बी फॉर ब्रैकेट रिजॉल्व होंगी, 10 माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मतलब इंडिसेस आगे चलेंगी, मतलब आई की बारी आ गई, इंडिसेस हमने चेक किया तो हमारे पास 5 स्क्वायर हो गया 25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 25 जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे अभी कंसोल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस कितना इजी था ये, हमने छोटी छोटी चीज़ें हमने नंबर्स की हम साथ साथ करते जा रहे हैं। अगर मैं इसको कंसोल करूँ तो रिजल्ट को हमारे पास क्या आएगा 125, जो कि सेंस बन रही है। ऑलराइट, कितना इजी था ये, साथ साथ देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, हम आहिस्ता आहिस्ता सारी डेटा टाइप्स को समझ लेंगे। ऑलराइट, अब हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मॉडुलस होता है। अगर मैं console.log करूँ, जो हमारे पास रेडियस है इसका हम मॉडुलस लें, अगर जैसे कि मैं मॉडुलस लूँ 2 के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर, इस परसेंटेज का जो साइन है इसका मतलब है रिमाइंडर। मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं, जो रिमाइंडर आता है वो हमें कंसोल में शो होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 5 10 होगा और 10 के नीचे रिमाइंडर बिल्कुल 0 आने वाला है, इसका मतलब हमारा कंसोल में भी 0 ही दिखने वाला है। कितना ईजी था, कितना मजे का था। इसी तरह अगर मैं 3 के साथ करूं, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ठीक है 9 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर 1 बचने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो रिमाइंडर 1। इजंट इट कूल, कितना इजी था ये। तो गाइस अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया, मॉडुलस भी, इंडिसेस भी, हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी डिस्कस कर लिया, कितना इजी था सब कुछ। हम अब एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है नॉट ए नंबर। ठीक है, जिसको हम जावास्क्रिप्ट में कह रहे होते हैं नैन, नॉट ए नंबर। ठीक है, इस चीज़ को हम अगर देखना चाहें तो इस तरह ये हमारे पास एक तरह का एरर आ रहा होता है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ वकास, 3 मल्टीप्लाई बाय वकास, विच डजंट मेक सेंस। मैं क्यों जिंदगी में ये 3 मल्टीप्लाई बाय वकास करूँगा, क्यों करूँगा, मतलब ये कोई लॉजिक बनती नहीं है, कोई चीज़ बात है नहीं। मतलब मैं किसी स्ट्रिंग के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट हमें एक एरर जनरेट करके देगा, मतलब एक एरर सा कुछ हमें आउटपुट देगा, वो होती है नॉट ए नंबर। ठीक है, इंटरव्यूज में भी सवाल पूछा गया था कि console.log अगर मेरे साथ किया जाए यहाँ पे 3 प्लस अगर मैं स्ट्रिंग का 4 कर दूं,
ठीक है। अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि भाई ये नॉट ए नंबर आता है, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। तो आपके ख्याल में इसकी क्या आउटपुट आने वाली है? ये मेरे से एक दफ़ा इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर, उस वक्त मैं बिल्कुल ही न्यू था प्रोग्रामिंग में, तो इसका ये जो आउटपुट है वो 34 आने वाली है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग में हमने देखा था कंकैटिनेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें कि स्ट्रिंग जो होती है वो 3 के साथ कंकैटिनेट हो जाएगी, ठीक है, प्लस साइन के साथ ये चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो हमारे पास 34 आने वाला है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये कंकैटिनेशन को कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो -1 हमारे पास आने वाला है, ठीक है। Isn't it cool? Isn't it easy? और गाइज आपसे एक और भी चीज़ डिस्कस करनी है, जैसे कि शॉर्ट हैंड नोटेशंस जो है नंबर्स के साथ हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल हो लाइक मैं एक बना दूँ लाइक्स के बारे में, ठीक है, लाइक्स, ठीक है, लाइक्स इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 10 के इक्वल। और अगर मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब इसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यूँ लिखूँगा कि लाइक्स इज इक्वल टू लाइक्स +1। ऑलराइट, अगर मैं अब कंसोल करूँगा लाइक्स को, अगर अब मैं कंसोल करूंगा लाइक्स को, तो हमारे पास 11 दिखने वाला है। ऑलराइट, कितना इजी है ये कि हमें 11 लाइक्स के अंदर, लाइक्स के वेरिएबल में लाइक्स +1 हो गया, लाइक्स किसके इक्वल था 10 के, तो 10 + 1 11, और वो लाइक्स के वेरिएबल में स्टोर हो गया। कितना इजी है। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन बता दूं और आपकी ज़िंदगी को बहुत इजी कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके इक्विवेलेंट एक सिंटैक्स होता है वो हम ट्राई करेंगे। जैसे मैं लिखूंगा लाइक्स ++। अब लाइक्स ++ जब मैंने किया, उसके बाद मैंने लाइक्स को कंसोल किया, तो हमारे पास भी वही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये सिंटैक्स जो है लाइक्स ++ वो लाइक इज इक्वल टू लाइक +1 के इक्वल है। ऑलराइट, अगर मैं इसको अब सेव करूंगा तो गाइस हमारे पास वही रिजल्ट आने लग गया। अगर मैं माइनस माइनस करूंगा, इसका मतलब होगा लाइक्स इज इक्वल टू लाइक्स -1, मतलब 10 में से एक -1 हो जाएगा, तो हमारे पास 9 आने वाला है। राइट, कंसोल के अंदर लाइक्स जो होगा वो 9 दिखने वाला है। अगर मैं इसको Ctrl+S करूं तो 9 आ गया। तो गाइज इसी तरह बहुत सारी शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे 10 के अंदर 10+ करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा लाइक प्लस इज इक्वल टू 10। अब इसका मतलब होगा कि लाइक्स इज इक्वल टू लाइक्स +10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उसी सिंटैक्स के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसमें हम 1 नहीं 10 ऐड करना चाह रहे हैं। 1 के अलावा कोई चीज़ भी ऐड करेंगे तो हम प्लस इज इक्वल टू करके 4 ऐड कर लेंगे अंदर, कि लाइक्स के अंदर 4 ऐड कर दो। लेकिन अगर हम 1 करना चाहेंगे तो हम ++ कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, तो सॉरी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास चीज़ें 1+ होगा या 1- होगा। लेकिन इफ़ वी वांट टू ऐड समथिंग लाइक ग्रेटर देन 1 है, तो हम वहाँ पे प्लस इज इक्वल टू का सिंटैक्स यूज़ करेंगे और 12 लिख लेंगे। अब हमारे 10 के अंदर जब 12 ऐड होगा तो हमारे पास 22 दिखने वाला है। राइट, जब मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास 22 आ गया। इज इट कूल, इज इट ईजी। इसी तरह अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ और आपको दिखाऊं कि लाइक्स माइनस इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस कर दूं 4, तो हमारे पास 6 आने वाला है, क्योंकि हमारे लाइक्स में से 4 माइनस हो जाएगा। ये भी एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है किस चीज़ की, लाइक्स इज इक्वल टू लाइक्स -4 की, ठीक है। जब हम लाइक्स में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आने वाला है। इसी की शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगी, माइनस इज इक्वल टू 4, ठीक है। कितना इजी है, कितना कूल है। अगर मैं इसको सेव करूं तो हमारे पास 6 दिखने वाला है। तो आपको एक सिंटैक्स ये भी समझ आ ही गया। सो गाइज ये थे नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो गाइज ये वीडियो हमारी एंड होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सीखते रहें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।